गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जा रहे हैं एक नए डेस्टिनेशन पे और वो है तिरुपति बालाजी। मुंबई से तकरीबन 1235 किलोमीटर की दूरी है बाय रोड। और अगर एरियल डिस्टेंस देखें मुंबई और तिरुपति का तो तकरीबन 950 किलोमीटर का होता है। फ्लाइट से तकरीबन 2 घंटे 1 घंटा 55 मिनट लगते हैं और अगर आप ट्रेन से जाते हो तो तकरीबन 22 घंटे की जर्नी होती है। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव व्लॉग होने वाला है। बने रहिए, आपको बहुत सारी जानकारी मैं इस व्लॉग के मार्फत दूंगा, तो बने रहिए और इन्जॉय करिए। तो फ्रेंड्स, हम मुंबई से निकल रहे हैं और ये मुंबई से हैदराबाद और हैदराबाद से तिरुपति के लिए हम जाएंगे। तकरीबन आधे घंटे का हॉल्ट है। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं हैदराबाद एयरपोर्ट और यहाँ से हम जाएंगे तिरुपति के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, डोमेस्टिक ट्रांसफर एयर इंडिया की फ्लाइट है सेम। तो फ्रेंड्स, हैदराबाद में इंटरनल ट्रांसफ़र था, उसके बाद भी ऑफिस से सिक्योरिटी चेकिंग और ये सारा फॉर्मेलिटीज़ रिपीट करना पड़ता है, जो कि शायद अवॉइड किया जा सकता है। इसकी वजह से काफ़ी तेज़ी से भागा दौड़ी हो गई, पर फाइनली पहुंच गए क्योंकि कनेक्टेड थी दो फ्लाइट को। काफ़ी पैसेंजर्स थे तो फ्लाइट भी उन्होंने रोक के रखी। तो ये आप मेरे सामने देख सकते हैं, मेरे पीछे हैदराबाद एयरपोर्ट, हैदराबाद। अब हम तिरुपति के लिए बोर्डिंग कर रहे हैं, तो बने रहिए। कुछ ऐसा व्यू हैदराबाद एयरपोर्ट का। फ्रेंड्स, हम पहुंच गए तिरुपति और टेम्परेचर 29 डिग्री है यहाँ पे, आप देख सकते हो ये एयरपोर्ट। बाहर बारिश हो चुकी है थोड़ी बहुत और टेम्परेचर काफ़ी डाउन हुआ है। तो ये है तिरुपति का एयरपोर्ट का बाहर का नज़ारा। ये आप सामने देखेंगे रेड कलर में आपको जो बसेस दिख रही है, ये तिरुपति डायरेक्ट तिरुमाला पर्वत पे लेके जाती है। 170 रुपये लेती है, यहाँ से 1 घंटे में पहुँचाती है। और ये बसेस कंटिन्यूस चलती रहती है। 2 दिन से बारिश हो रही है, एक यहाँ के बंदे ने बताया। तो दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रीपेड टैक्सी सर्विस का काउंटर है और ओला उबर का भी चॉइस नहीं है यहाँ पे। तो जो भी रेट ये बोलते हैं आपको
एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो हमने ये टैक्सी हायर की है, जिस लोकेशन में हमको जाना है वहाँ। 600 meters, turn right at KLM Circle onto Tirupati Bypass Road. కాదు మనం పోలీస్ దాటుకొని పోతాం అంటే ఇంకా చిత్తూరు నుంచి పోతారా సరే కై ఎక్కువైంది ఎట్లా పెట్టరా तिरुपति गया। Turn right at KLM Circle onto Tirupati Bypass Road. यार सर मेरे को एयरपोर्ट से 110 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहाँ पे हम किसी से मिलेंगे और मिलने के बाद फिर हम वापस तिरुपति आएंगे। यहाँ के हिल्स आपको कुछ अलग ही सेडिमेंटेड रॉक, मेटामॉर्फस रॉक, इस तरह से मेरे को लगता है ये वॉल्केनिक इरप्शन बना से तैयार हुए हैं। Turn right onto National Highway. तिरुपति 72 किलोमीटर्स। दोस्तों हम इस समय चित्तौड़ में आए थे, जिनसे मिलना था मिल लिया। वापस हम तिरुपति
तिरुपति सिटी में है, हाईवे से सिटी में आ रहा है। बहुत लाइन से होटल ही होटल है। इधर पूरा आपको बिजनेस होटल का है। हाँ, और पूरा पैक रहता होगा, है ना? अभी तो यही सिंपली एंट्री है। अभी सिटी का अंदर गए तो अभी बहुत है होटल ही होटल है। पूरा होटल है, इधर पूरा बिजनेस है सर, होटल का बिजनेस पूरा। इधर है ना 60% होटल का बिजनेस, 60% होटल का ही बिजनेस है यहाँ पे। बहुत लोग आता है ना। ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है पर रात को गए ना, लोग हो गया थोड़ा कम है, सुबह टाइम में थोड़ा रहता है। ये इस तरफ बस स्टैंड है और हम सिटी के अंदर ही है इस समय। ये श्रीनिवासन अच्छा, है ना। हाँ। श्रीनिवासन है, आपको इधर भी टोकन मिलता है। अच्छा, इधर भी टोकन मिलेगा? सुबह 3 बजे से चालू होता है। अच्छा, सुबह 3 बजे आपको लाइन में खड़ा था, आपको हाँ, टोकन हाँ, मिल जाएगा। हेलो फिर यहाँ साल पे ट्रैफिक है। बहुत बड़ा है, रूम भी है, अच्छा। बस स्टैंड भी है, और इधर से टोकन मिल जाएगा, है ना? इधर भी टोकन मिल जाता है ठीक ठीक। आपको। इधर भी होटल से ये भी नज़दीक है, हाँ। वो भी नज़दीक है। अच्छा, पुष्पा 2 फिल्म देखा क्या? नहीं देखा। उसमें एक सॉन्ग है ना, हाँ। वो लेडीज गेटअप डाल को डांस करते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। वो भगवान का टेम्पल है बाजू में है। अच्छा, यहाँ पे शूटिंग हुआ था उसका? शूटिंग इधर ही रहता है उसका, डांस का। वो हाँ हाँ हाँ। वो जाता रहता है, उस टाइम फेस्टिवल रहता है। अच्छा, वो फेस्टिवल टाइम में वो दोस्तों ये है रेनेस्ट होटल तिरुपति में। तकरीबन 4,000 रुपये के आसपास आपको यहाँ पे रूम मिल जाएगा। साउथ इंडियन थाली 250 रुपये, नॉर्थ इंडियन थाली 300 रुपये, 12.5 से 3.5 बजे तक। चलिए हम और एक्सप्लोर करें। ये सामने एक आद्या इन नाम का होटल भी है। इसका रूम का भी टूर आपको करा देता हूँ, चलिए आइए।
फ्लोर की लॉबी जहाँ इन्होंने सोफे वोफे भी रखे हुए। फ्रेंड्स ये है रेनेस्ट होटल। एक रूम्स आप एक टूर करा दो बुक। ये रेनेस्ट होटल तिरुपति में है और इनके होटल्स सभी लोकेशंस में आपको मिल जाएंगे। शिरडी में, मसूरी, देहरादून, गोवा, बहुत सारी अलग अलग लोकेशंस में। और ये कुछ इस तरीके का रूम है यहाँ पे। तो ये तकरीबन आपको 4000 की रेंज में आपको मिल जाएगा ये होटल रूम। 12 बजे का चेकआउट है दोपहर को। और यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर तिरुपति बालाजी का मंदिर है और 15 किलोमीटर की दूरी पे एयरपोर्ट है। बस स्टैंड हार्डली 1-2 किलोमीटर पे और स्टेशन भी हार्डली 1-2 किलोमीटर पे। रेनेस्ट होटल। तो दोस्तों द रियल टेस्ट ऑफ स्वीट PS4 पेरम्बूर श्रीनिवासा। चलिए आइए हम यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में साउथ इंडियन थाली का एक आनंद उठाएं। तो फ्रेंड्स दिस इज़ पेरम्बूर श्रीनिवासा स्वीट रेस्टोरेंट और ये इनका साउथ इंडियन थाली है। क्या क्या है वो? व्हाट इज दिस? Yes, sir. Rasam rice, दिस इज रसम राइस, दिस sambar rice, सांबर राइस, and curd rice. कर्ड राइस। So, gold Manchurian rice. ओके इसमें स्वीट कहते हैं सर, राइस का चावल है, ये कुरमा, येलो कुरमा। ओके वेयर इज द पोंगल? नो दिस इज नॉट पोंगल। पोंगल है? हाँ नहीं, दिस इज राइस पोंगल। राइस पोंगल। ओके स्वीट मीठा Sweet, रहता है sweet, okay. एक की चपाती है हाँ। और ये घूम रहा है तो यहाँ पे Okay. और ये पिकल है, ठीक, ये लेमन पिकल, लेमन पिकल। तो इस तरह से ये साउथ इंडियन थाली है। बटर कॉस्ट चिली भी होता है। ओके। ये बटर चिली है जो कि साउथ में बड़ा फेमस चिली है, जो बहुत ज़्यादा तीखी नहीं लगती है। सो इट कॉस्ट ओनली 160 रुपीज़। सो लेट्स टेस्ट हैव एम्बियंस ऑफ दिस रेस्टोरेंट। लोकेशन कौन सा बताएंगे? लीला महल सर्कल। लीला मेन सेंटर, महल सर्कल। महल सर्कल, लीला महल सर्कल तिरुपति। दोस्तों रात के 12:30 बज रहे हैं और आप देख सकते हो ये जो लाइन है सामने, ये है टोकन की लाइन, जो कि दर्शन के लिए जो टोकन मिलता है उसकी लाइन है ये। और ये सिर्फ इतनी ही लाइन नहीं है, ऐसे कई चैम्बर्स आगे तक ये लाइन फैली हुई है। अब ये लाइन में कितने देर तक लगना पड़ता है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन 12:30 बज रहे हैं रात के। और टोकन कितने बजे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। तकरीबन 5,500 के आसपास रोज़ के टोकन बांटे जाते हैं। इसके बाद और पता नहीं कितने चैम्बर रहेंगे। जाने 5-10 किलोमीटर तो लाइन में ही घुमवा देते हैं, ऐसा लगता है।
तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके हैं, लेकिन लाइन ख़त्म अभी भी नहीं हो रही है। तो दोस्तों ये फाइनल 12 काउंटर्स है जहाँ से लोग टोकन देते हैं, और उसके ऊपर टाइम लिखा होता है। उस टाइम पे ही आपको वहाँ पे जाना है, उसके पहले नहीं जाना है। इस तरह का ये अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। तो इस समय तकरीबन 3 बज चुके हैं और 3 घंटे टोकन के लिए हमको लाइन में चलना पड़ा। क्यू में लग करके आपको दर्शन होंगे वेंकटेश भगवान के। तो महिमा बड़ी अपरंपार है वेंकटेश की। उनके 10 सेकंड के दर्शन के लिए लोग 10-10 घंटे 10-10 साल वेट करते हैं। फ्रेंड्स, तकरीबन 3 घंटे लाइन में लगने के बाद कुछ इस तरह से ये टोकन मिलता है, जिसके कि लिखा रहता है स्लॉटेड सर्वदर्शनम तिरुपति। ठीक है, तो इसके अंदर टाइम, और अब ये टाइम इन्होंने, अभी मैं 3 घंटा लाइन में लगा हूँ। 3 बजे का इन्होंने जो है, सुबह के 3 बज रहे इस समय, और रात के 9 बजे का जो है हमको स्लॉट मिला हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि भीड़ कितनी है। और बहुतों को अब जो है मेरे बाद 22 तारीख का यानी संडे का भी स्लॉट देना चालू कर रहे हैं। तो क्राउड बहुत ज़्यादा है। अब तो एक चीज़ अच्छी है कि ये टोकन लेने के बाद आप जो है अपने होटल या जहाँ पे भी आप रुके वहाँ रुक जाइए, आराम करिए, और जब टाइम आया उस समय आप वहाँ पहुँच जाइए। तो ये सिस्टम वैसे अच्छा है। और अदरवाइज़ आप ऑनलाइन भी बुक करिए तो 3 महीने पहले आपको बुक करना पड़ेगा। जो बहुत ही सिस्टमेटिक प्लानिंग के साथ आगे जाते हैं उन लोगों के लिए वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। चलिए, एनीवे टोकन तो ले लिया है, अब देखते हैं कि कैसे ऊपर जाएं और किस तरह से हमको कितने जल्दी दर्शन होते हैं। गोविंदा गोविंदा। ये देखिए, ये इस तरीके से, ये देखिए बंद हो चुकी है। अब टोकन अब नहीं मिलेंगे क्योंकि सारे जो है दरवाजे इन्होंने बंद कर दिए हैं। अब ये सब लोग वापस जा रहे हैं अभी जिन्होंने टोकन ले लिए।
तो मैं 12 बजे रात को आ गया था क्यू में खड़े होने के लिए। एक तरह से ठीक डिसीज़न लिया, नहीं तो उससे पहले मेरा डिसीज़न ये होना था कि मैं 3 बजे आने वाला था, पर वो मैंने डिसीज़न चेंज करके, अगर नहीं तो 3 बजे आता तो शायद मेरे को टोकन भी नहीं मिलता। चलिए बने रहिए, और अब मैं आपको तिरुमला के दर्शन कराऊंगा। जय श्री वेंकटेश्वराय। ये है वो एंट्री गेट, तिरुमला तिरुपति देवस्थल TTD। ये यहीं से जो है टोकन दिया जाता है। तो ऐसे कई TTD है, कई स्पॉट्स है TTD के जहाँ पे टोकन बचते हैं। यहाँ पे तकरीबन 15,000 टोकन इन्होंने बांटे हैं। एक दिन में 15,000 टोकन बांटते हैं यहाँ पे। ऐसे ही हर लोकेशन पे एक फिक्स कोटा होता है, तो तकरीबन 1 लाख टोकन जो है ये बांटते हैं एक दिन में। चलिए अभी जाएंगे होटल और कुछ आराम करेंगे, उसके बाद कल की रूपरेखा तैयार करते हैं। गुड नाइट दोस्तों। ये इस समय हो रहा है 3:15 साढ़े 3 का समय, और आप देखिए ये तिरुपति बालाजी बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन 24 घंटे ये जागता रहता है। यहाँ पे आपको ट्रैफिक हमेशा दिखता रहेगा, शहर में लोग घूमते हुए नज़र आते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे टोकन की शुरुआत ही रात के 12 बजे होती है, जो कि 3 बजे तक बांटते हैं। तो सारे भक्तगण 3 साढ़े 3 तक जो है TTD के ऑफिस के इर्द गिर्द आपको पूरे शहर में मिलेंगे। कुछ लोगों का सुबह 5 बजे का दर्शन का टाइम होता है, तो लोग सुबह दर्शनों के लिए सुबह 5 बजे जाते हैं। देखिए ऑटो वोटो सब चलते रहते हैं रात भर। तो ये एक ऐसा शहर है। बम्बई भी जो है रात को 1:30-2 बजे के बाद सुबह 4-5 बजे तक सुनसान हो जाता है, लेकिन ये तिरुपति जो है ना, ये रात भर एक्टिव रहता है, दिन भर एक्टिव रहता है। और पूरे शहर में सिर्फ आपको होटल ही होटल दिखेंगे। तकरीबन 60 से 70% यहाँ का जो इकनॉमी है वो होटल के ऊपर ही है। दोस्तों देखिए ब्रिज के नीचे कैसा बढ़िया टीका बना हुआ है, और ये परशुराम की फ़ोटो। इसी तरीके से बाकी दूसरी जगह भी पूरे ब्रिज के नीचे इसी तरीके से आपको फ़ोटो दिखते रहेंगे, और बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन बनाया हुआ है। लेडीज़ भी जो है अकेले यहाँ पे रात को घूमती है, कुछ किसी को डर नहीं। देखिए दोस्तों कितना बड़ा मेडिकल स्टोर है, रात के 3:30 बजे भी चालू है, खुला हुआ है। बड़े बड़े शहरों में भी आपको रात के समय मेडिकल स्टोर दिखाई नहीं देते, पर यहाँ पे अवेलेबल है, और बहुत स्पेशियस और काफ़ी बड़ा मेडिकल स्टोर है, जो मेरे को बॉम्बे और पूना में भी नहीं दिखाई दिया इतना बड़ा मेडिकल स्टोर।
बसेस रात भर चलती है तिरुपति बालाजी के लिए। जिस तरह से होता है ये टोकन, इसमें कि कितने बजे टोकन जारी हुआ है और कितने बजे आपको दर्शन करना है, किस तारीख को दर्शन करना है, उसके पहले आप दर्शन नहीं कर सकते। तो ये एक तरह से अच्छी फैसिलिटी है कि आप पर्टिकुलर उस टाइम पे पहुंचिए और 2-4 घंटे लाइन में लग के दर्शन करिए। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये रिनेस्ट तिरुपति होटल का ब्रेकफास्ट है, बुफे ब्रेकफास्ट है। यहाँ पे ब्रेड टोस्ट, जैम, लस्सी, कुछ चने दाने, इडली, डोसा, उत्तपा, लस्सी, जूस, सीरियल्स, कॉर्नफ्लेक्स, मसाला डोसा, ये सब कुछ इस तरीके से है मेनू। तो ब्रेकफास्ट तो टेस्टी है और रूम भी काफ़ी कंफर्टेबल था। वैसे गर्म पानी भी अच्छा है, तो सुबह गर्म पानी से नहाना काफ़ी फ्रेश फील करता है। कुछ इस तरीके से एम्बियंस है यहाँ पर। कैसे दोस्तों, कल मैंने रात को 3 बजे कूपन लिया था और मेरे को रात को 9 बजे का टाइम दिया हुआ है, लेकिन अभी बज रहे 5:30 है और मैं कोशिश करूँ कि अभी दर्शन हो जाए और शायद मुझे एंट्री दे दें। तो मैंने पकड़ी है बस स्टैंड से बस, जो कि 90 रुपये लेती है तिरुपति से तिरुमाला पहुंचाने की, और 1 घंटा लेती है ये पहुंचाने में। तो मैं बस की सबसे फ्रंट वाली सीट पर बैठा हूँ। ये देखिए, ये बस है, बहुत ज़्यादा भरी नहीं है, पर फिर भी वो लेके जाते हैं। आप देख सकते हो पहाड़ियाँ ही हैं चारों तरफ। तो मैं आपको साइड सीन कराता हूँ थोड़ी देर में, और बीच बीच में आपको कुछ जानकारियाँ, रोचक जानकारियाँ भी साझा करूँगा। दोस्तों, कुछ इस तरीके से टिकट मिलता है तिरुपति से तिरुमाला का, 90 रुपये। ₹5004 नंबर की बस है, तिरुपति रेलवे स्टेशन ऐसा लिखा हुआ है। अभी इन्होंने अभी समय संत सातवा माड़ी भोजनालय बुलडाणेश्वर मराठी पैटर्न का मेरे ख्याल से भोजनालय होगा। तो ये ऊपर वाली ही जो श्रृंखला है, इसी में ही आपको शायद आगे ऊपर लेके जाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा धीरे धीरे हिल के ऊपर जा रहे हैं। ये तकरीबन 23 किलोमीटर की जर्नी है तिरुपति से तिरुमाला पर्वत। यहाँ पे आपको टोल भी लगता है। अब यहाँ पर एक जो आप सेविंग कर सकते हो वो ये है कि अगर आप जाने आने की दोनों की टिकट निकालते हो एक ही बार में,
60 रुपीज़ में आपका जाना आना हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आप अलग अलग टिकट निकालोगे जाने का अलग आने का अलग तो 180 रुपीज़ आपको लगते हैं। तो मैंने तो फ़िलहाल बाय मिस्टेक, पता था मेरे को कि जाने आने का निकाल सकते पर टिकट निकालते समय मैं भूल गया था, तो मैंने सिर्फ जाने का निकाला। अब लौटते समय फिर से मेरे को अलग से टिकट लेना पड़ेगा। अभी यहाँ पे अभी चेकिंग होगी, ये सिक्योरिटी चेकिंग। तो इस तरह से ये सबकी सिक्योरिटी चेकिंग करते हैं। और APSRTC की गाड़ी दिख रही है ये। टोल था लेकिन यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, टोल फ्री है ये, बस सिक्योरिटी पर्पज़ से यहाँ पे चेकिंग होती है। और अब ये हम पहाड़ी के ऊपर अब चढ़ना शुरू हो गए, जो गोल गोल घुमावदार रास्तों से हमको ऊपर लेके जाएगी।
आती हुई कोई गाड़ियाँ नहीं है, मतलब वन वे रूट है, जिसकी वजह से आधी परेशानी तो कम हो जाती है। लेकिन कोई नया ड्राइवर होगा तो उसको कॉशियसली ही चलाना पड़ेगा। ये तो सब मजे हुए ड्राइवर हैं इनके, उनको पता है कहाँ कैसा मोड़ है। श्रद्धालु ने मुझे बताया था कि लौटते समय जो है तकरीबन 62 मोड़ आते हैं। अब जाते समय के मोड़ तो मैंने अभी गिने नहीं है, पर लौटते समय के उसने गिने होते हैं, तो बताता है 62 मोड़ है। बात करें समुद्र तल से, तो समुद्र तल से तकरीबन 2800 फीट की ऊंचाई पर है ये। और ये तकरीबन 7 पहाड़ियों की श्रृंखला है, जिसमें कि वेंकटेश भगवान सबसे आखिरी वाले 7वें पहाड़ी पर विराजमान है। उसके पहले वाली पहाड़ी पे उनके पदचिन्ह हैं, उसके पहले वाली पहाड़ी पे शेषनाग की पहाड़ी मानी जाती है। और ये 7 जो पहाड़ियाँ हैं ये सिंबल है शेषनाग के, जो आदिनाथ है उनके जो 7 फन है उसको सिंबलाइज करता है। तो इसके ऊपर एक प्राचीन कहानी है कि आदिनाथ ने एक प्रतियोगिता यानी कंपटीशन किया था वायु के साथ कि कौन उसमें जीतेगा, और इसमें वायु देवता जीत गए थे। और आदिनाथ ने प्रतियोगिता जीत नहीं पाए थे, तो वो इन 7 पहाड़ियों के रूप में यहाँ पृथ्वी पर विराजमान है। ऐसी ये मान्यता है एक कथा के अनुसार। नॉर्थ में जो है इनको बालाजी के नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर नॉर्थ इंडियंस इनको बालाजी कहते हैं, और साउथ में इनको वेंकटेश भगवान कहते हैं, वेंकटेश्वरा स्वामी कहते हैं, गोविंदा कहते हैं। तो इनको कई नामों से पुकारा जाता है। कल जब हम टोकन ले रहे थे तो पूरे लाइन में गोविंदा 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 इस तरह से लोग नाम स्मरण कर रहे थे। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि ये भी भगवान बालाजी के ही नाम हैं। तो जैसे मैं 7 पहाड़ियों का वर्णन आपको कर रहा था, तो एक पहाड़ी गरुड़ जो कि विष्णु जी का वाहन है, एक पहाड़ी उनके नाम पे भी समर्पित है, या ये कह लीजिए एक पहाड़ी उनकी भी है। तो भगवान वेंकटेश जो है ये विष्णु के अवतार है, जो कि कलयुग में
थे और यहाँ की समस्याओं से निजात पाने के लिए उन्होंने यहाँ पे अपना रूप लिया था। और कहते हैं कि ये जो मूर्ति है ये स्वयंभू मूर्ति है, मतलब भगवान विष्णु जो थे वो इसी रूप में थे और यहीं से वो वैकुंठ धाम के लिए चले गए थे। और इस मूर्ति के जो बाल है वो अभी असली है। मंदिर का इतिहास तकरीबन 900 AD से माना जाता है कि 900 AD की जो शुरुआत थी तब से इसका कंस्ट्रक्शन काम चालू हुआ था, या जो भी उस समय के जो राजा थे चोलास और भी कुछ अन्य राजाएँ थे, इसका निर्माण चालू किया था। प्राचीन कहानी भी प्रचलित है भगवान वेंकटेश के लिए कि जो कि भृगु ऋषि के समय से जिसका लिंक है। भगवान भृगु ऋषि जो है काफ़ी क्रोधित ऋषि थे, बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता था। जब वो वैकुंठ धाम गए थे तो विष्णु जी अपने ध्यान मग्न थे, भृगु ऋषि को आते हुए देखा नहीं। भृगु ऋषि को इस बात को महसूस हुआ कि ये उनका अपमान है, तो उन्होंने विष्णु के जो कि शेषनाग पर बैठे थे, ध्यानमग्न थे, उनकी आंखें बंद थी, उन्होंने बहुत तेज़ी से उनके छाती के ऊपर लात मारी। पर विष्णु जी क्रोधित नहीं हुए, उन्होंने उल्टा उनके चरण दबाए कि आपको जो प्रहार किया उससे आपके पैर रुक गए होंगे। उन्होंने उनके चरण पकड़े और उनके पैर दबाने लगे। उससे पहले भृगु ऋषि जो थे वो ब्रह्मा जी के पास गए थे। ब्रह्मा जी भी अपने ही इसमें मग्न थे। भृगु ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने कहा कि तुम्हारी पूजा कोई नहीं करेगा। बाद में वो विष्णु के पास गए, शंकर जी के पास गए। शंकर जी भी अपने ही इसमें मग्न थे। भृगु ऋषि ने फिर उन्हें भी शाप दे दिया कि तुम्हारी भी कोई पूजा नहीं करेगा, तुम्हारी पूजा सिर्फ लिंग रूप में ही होगी, जिसकी वजह से वो शिवलिंग जो कि भगवान शिव का एक सिंबल है कि भगवान शिव है, उस रूप में उनकी पूजा होती। तो पर विष्णु ने इस तरह से कोई उनके ऊपर उन्होंने बल्कि शांतिपूर्ण रवैया अपनाया, तो इतना खतरनाक वाला शाप नहीं दिया उनको, लेकिन उनको पृथ्वी लोक में जाने का जाना पड़ेगा ऐसा एक शाप दिया था। अवतार लेकर आप पृथ्वी लोक में जाएंगे। और लक्ष्मी जी भी कुछ नाराज़ हो गई थी उनसे कि उन्होंने विष्णु जी की छाती में मारा जहाँ पे लक्ष्मी का वास होता है। तो लक्ष्मी जी रूठ के चली गई थी कि भृगु ऋषि ने आपको मारा, उसके बाद भी आप जो है उनके पैर दबा रहे थे। और लक्ष्मी जी रूठ के कोल्हापुर चली गई और बाद में पद्मावती के रूप में उन्होंने साउथ के किसी राजा के यहाँ जन्म लिया, जहाँ जिनको ढूंढते हुए फिर विष्णु जी भी जो है पृथ्वी लोक पे आए। और पृथ्वी लोक पे उन्होंने पद्मावती से शादी की। तो इस तरह से विष्णु जी की दो पत्नियां हैं, एक तो महालक्ष्मी और दूसरी पद्मावती के रूप में जो जिन्होंने
जन्म लिया था साउथ के राजा ने। तो इस तरह से कुछ प्रचलित कहानियाँ हैं। और बाद में वही जो वेंकटेश भगवान थे वो यहाँ से वैकुंठ धाम चले गए और ये मूर्ति उन्हीं की है। होगा तो पूरे पृथ्वी पे पानी का लेवल इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जब ये मूर्ति पानी में डूब जाएगी उस समय कलयुग का अंत हो जाएगा। तकरीबन ऑन एन एवरेज 80-90 हज़ार लोग रोज़ यहाँ पे आते हैं दर्शनों के लिए। और पूरी दुनिया से आते हैं। कई लोग मेरे को फ्लाइट में ऐसे भी दिखे जो कि साल में एक बार सिर्फ वेंकटेश स्वामी के दर्शन करने ही आते हैं। अब जैसे जैसे चढ़ान बस ऊपर जा रही है, प्रेशर, एयर प्रेशर डिफरेंट फील हो रहा है। सिर्फ 6 किलोमीटर बचा हुआ है।
आप ऊपर देख लो पूरे बादल बादल आपको दिखाई दे रहे हैं। अब धीरे धीरे हम बादलों में पहुंचते जाएंगे। यहाँ पे दो और मार्ग है। एक मार्ग है जहाँ पे 3600 सीढ़ियाँ हैं और दूसरा एक और मार्ग है जहाँ पे आपको 2600 सीढ़ियाँ मिलती हैं। तो अगर आपको सीढ़ियों से चढ़ के आना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अलग से फिर टोकन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहीं सीढ़ियों पे ही टोकन देने की व्यवस्था होती है, वहाँ से आप टोकन ले सकते हो और सीढ़ियों से चढ़ के आप ऊपर पहुँच सकते हो। तो जनरली जो टाइम है 4 घंटे का समय लगता है सीढ़ियों से ऊपर आने में। पहाड़ी में आ चुके हैं कि आपको मैं कुछ नीचे का व्यू भी नहीं दिखा सकता। पूरा पहाड़ियों से ढका हुआ है, पेड़ों से।
पहुंच चुके हैं अल्टीमेटली तिरुमाला पर्वत के ऊपर। तो दोस्तों इस तरह से बस ने हमको यहाँ पे लाके छोड़ा है। ये बस स्टैंड ही है यहाँ पे, और अब हम टेंपल की तरफ जाएंगे आगे। यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा व्यवसाय भी चलता है। जो लोग मुंडन कराते हैं तो बाल जो लोग यहाँ पे दान देते हैं, तो बालों का खुद बिजनेस अपने आप में करोड़ों रुपए का है।
दोस्तों ये है कॉमन लगेज सेंटर। तो यहाँ पे वे टू मोबाइल एंड बैग डिलीवरी काउंटर है। तो यहाँ पे मोबाइल और इन सब की डिलीवरी होती है, पर सबमिट करने का काउंटर कहीं दूसरी जगह है। तो अभी हम ढूंढते हैं और अभी आपको एक्सप्लोर कराता हूँ तिरुमला पर्वत के ऊपर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो यूजुअली यहाँ पे मुंडन कराने के बाद आपको नहाना पड़ता है और फिर आप दर्शनों के लिए जा सकते हैं। फ्रेंड्स ये मेरे पीछे आप देख सकते हो दोस्तों, ये देखिए मेरे सामने व्यू, आपको मंदिर का व्यू आपको देखने को मिलेगा। और तो दोस्तों ये है तिरुमला पर्वत का कुछ नज़ारा ऐसा। और इस समय हम इस बिल्डिंग के इधर आ पहुँचे। ये बिल्डिंग है, ये है द प्लेस टू ऑफर हेयर्स टू लॉर्ड वेंकटेश्वरा स्वामी, भगवान को बाल अर्पित करने वाली स्थान। तो ये यहाँ पे आपको मुंडन करा के आपको नहाना पड़ता है और फिर उसके बाद आपको दर्शनों के लिए जाना पड़ता है। तो ये आप देखिए, ये इस तरह से अलाउ नहीं। दोस्तों कुछ इस तरह से अगर आपको मुंडन करवाना है तो ऐसे ब्लेड और ऐसा एक टोकन देते हैं, उसके बाद ही आप मुंडन के लिए एलिजिबल होते हैं। उसमें बता दिया जाता है कौन से हॉल में आपका मुंडन होना है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से यहाँ पे बाथरूम बने हुए, मुंडन कर लिया और बाथरूम में नहा के कुछ इस तरह से हमारा फर्स्ट लुक आया है। तो मुंडन कराने के बाद काफ़ी फ्रेश लग रहा है, बढ़िया, बाथरूम भी अच्छे हैं, पानी भी अच्छा है। तो इस तरीके से हमने मुंडन करा लिया और ये कुछ इस तरीके से लुक आता है। तो भगवान को हमने हमारे केश दान कर दिए। तो फ्रेंड्स मुंडन करा लिया है हमने और भगवान को अपने बाल डोनेट कर दिए। इसके पीछे भी एक कहानी है कि फ्रेंड्स ये आप मेरे पीछे देखिए, यही है वेंकटेश्वरा स्वामी का टेम्पल। कुछ इस तरीके से ये व्यू आपको दिखाई देगा।
तो दोस्तों ये है वेंकटेश्वरा स्वामी तिरुपति बालाजी का मंदिर। और ये इधर से जो लोग बाहर निकलते हुए कुछ श्रद्धालुओं ने यहीं पर डेरा जमा लिया है। ये डायरेक्शन बता रहा है कि आपका मोबाइल, चप्पल वगैरह रखने का केंद्र। और ये वाली जो बिल्डिंग है इसमें मुंडन वगैरह होता है। तो अब समय आ गया है कि मेरे को मोबाइल जमा करना पड़ेगा और फिर मैं लाइन में लगूंगा। चलिए अब बताता हूँ आगे का। तो दोस्तों ये अपील टू पिलग्रिम्स, बहुत कुछ तेलुगु में भी लिखा हुआ है। तो पुराना है कुछ दिसंबर 23 से जनवरी 23। तो ये कुछ ये यहाँ से जो है आगे हम जाएंगे तो दर्शन के लिए लाइन मिलेगी आपको। आजू बाजू कैप और खाने पीने की सारी दुकानें आपको दिखाई देंगी। जगह जगह पे टॉयलेट्स भी बने हुए हैं। आप चढ़ने जाते हो सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ पे फ्री शू कीपिंग सेंटर, मुफ्त में जूते रखने का। लेकिन ये आपको आपके रिस्क के ऊपर ही रखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा सिक्योरिटी वाला है नहीं और कोई टोकन सिस्टम नहीं है। तो कोई भी आएगा, कोई भी दूसरा जूता लेके जाता है तो ये आप अपने रिस्क पे यहाँ पे चप्पल रख सकते हैं। विदाउट टोकन शिव दर्शन। ₹300 वाली स्पेशल एंट्री इधर से होती है, पर ये बंद करके रखा है क्योंकि सैटरडे के हिसाब से जैसा लग रहा था वैसा अभी तो दिख नहीं रहा है क्राउड। बॉस आपके पास जो टोकन है उसी टोकन के हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप बाय मिस्टेक भी किसी दूसरे टोकन वाले इसमें एंट्री कर गए तो आपको वो बाहर भी निकाल सकते हैं, तो आपकी सारी मेहनत फस्त हो जाएगी। जैसे आप ये देखिए, ये क्यू है जो कि 300 रुपये 500 रुपये वाली क्यू है, ठीक है। वैसे ही 10,000 वाली क्यू अलग है। तो आप किसी भी क्यू में ऐसे अंदर चले भी गए तो वो कहीं ना कहीं आपको अटका देंगे, है ना।
दोस्तों ये है टोकन वाली लाइन। चलिए तो ऐसे गोल घूम के घुमा के हम यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, लेकिन दिख रहा है कि सैटरडे के हिसाब से अभी तो लग रहा है कि भीड़ नहीं है। आगे समय बताएगा। 8 सवा 8 बजे हमने कहा जो है एंट्री की है। तो ये आप मान के चलिए 1 लाख लोगों को मैनेज करने का एक तरीका है। 3 किलोमीटर के दायरे में 1 लाख लोग कैसे मैनेज किए जाए, वो इस तरीके से यहाँ पे मैनेज किया जा रहा है। जगह जगह टॉयलेट्स बने हुए, पानी पीने की व्यवस्था है। तो ये तकरीबन 3 किलोमीटर का ट्रैक है जो आपको कंप्लीट करना होता है। और ये इस तरह से देखिए हॉल है जहाँ पे कि लोग वेट कर रहे हैं अपने बारी का। ये सब मोबाइल डिपॉजिट करना पड़ता है यहाँ पे। फ्रेंड्स ये इस तरह से आपके मोबाइल जो लिए हुए होते हैं वो यहाँ पे डिलीवर हो जाते हैं, जहाँ से अपन एक्सिट होते हैं, मंदिर के बाहर निकलते हैं। तो एक बहुत बढ़िया सुविधा है। लाइन में लोगों को कोई मोबाइल चोरी होने का भी डर नहीं, कुछ नहीं। और मंदिर के बाहर निकलते हुए अपने को मोबाइल भी mill जाता है। तो इस तरह से हमारे तिरुपति बालाजी के बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। रात के 1 बज रहा है और यहीं से मैंने आपको यहाँ की भी शूटिंग दिखाई थी। फिर इसके बाद यहाँ से मैं गया था मुंडन करवाने। अब हम वापसी के लिए बस पकड़ेंगे। अब मैं बस स्टैंड की तरफ जा रहा हूँ। जय वेंकटेश्वरा। तो दर्शन करके तकरीबन 12:30 हो गया था बाहर निकलते। तो आप हर जगह यहाँ पे क्यू लगती है। आपको लड्डू लेना है, फिर आपको अपना मोबाइल लेना है, वहाँ पे लंबी पड़ी। तो हर जगह इतनी क्यू लगने के बाद दर्शन तो 10:30 बजे हो गए थे। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद बाहर निकलते 1 हो गया। तो बस स्टैंड पहुँचे तो पता चला कि बस जो आखिरी टाइम है बस का वो 11:50 की लास्ट बस जाती है तिरुपति की। तो अभी शेयरिंग टैक्सी जीप चलती है नीचे, लेकिन ये जो है 3 बजे 3:30 बजे नीचे लेके जाएगा। बसेस चलती है 4 बजे, 4 बजे से शुरू होती है बसेस। तो सोच रहे हैं कि टैक्सी से ही, शेयरिंग टैक्सी से ही चले जाते हैं। 120 रुपीज़ लेता है ये नीचे जाने की। ठीक है, लेकिन होटल के सामने छोड़ देगा। बस वाला होटल के सामने नहीं छोड़ेगा, वो बस स्टैंड जाके ही छोड़ेगा। और वो भी फिर 5 बजे 5:30 बजे छोड़ेगा। इससे अच्छा है कि 3 साढ़े 3 बजे पहुंच जाएंगे और थोड़ी सी नींद हो जाएगी। बालाजी के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं पद्मावती टेम्पल की तरफ, जो कि तकरीबन 5-6 किलोमीटर के बल्कि ज़्यादा 2300
5 बज रहे हैं और आपको मैं बताता हूँ कैसा है मंदिर और कितना जल्दी वहाँ पे दर्शन हो सके। तो फ्रेंड्स, पद्मावती टेम्पल के दर्शन जो है हमारे बहुत ही आराम से हो गए, क्योंकि सुबह 5 बजे हम लाइन में लग गए थे, तो लाइन ही नहीं थी इनफैक्ट सुबह 5 बजे की। तो हार्डली आधे घंटे में हम लोगों का दर्शन हो गया। वहाँ पे 3 आइडल्स है, एक तो पद्मावती देवी का है और दूसरा कृष्ण है, गोविंदा का आइडल है और तीसरा सुंदर स्वामी जो कि बालाजी का ही प्रतीक मानते हैं। तीनों के आइडल हैं और आधे घंटे में दर्शन हो गए। तो वहाँ पे इस टेंपल में इस तरह की लुंगी पहनना ज़रूरी है। बिना लुंगी के एंट्री नहीं देते, क्योंकि ये कुछ स्पेशल मंथ चल रहा है और साथ में ये प्रसाद भी मिल जाता है, जो कि 25 रुपये का एक लड्डू होता है। तो जो एक कथन है कि तिरुपति बालाजी के बाद पद्मावती जी का दर्शन करना चाहिए आइडियली, तो वो हमने कंप्लीट किया है, तभी वो दर्शन कंप्लीट माना जाता है। तो इस तरह से हमारे दर्शन पूरे हुए। मंदिर में मोबाइल अलाउ नहीं है, जिसकी वजह से मैं कोई शूटिंग आपको दिखा नहीं सका। पर 6:30 हो रहे और बैक टू होटल। तो दोस्तों, आते समय तो मैं ऑटो से आया था, मतलब आप मान लीजिए बस स्टैंड से यहाँ पे पद्मावती टेम्पल तक आने में कोई 300 रुपये बोल रहा था, 250 रुपये बोल रहा था। मैंने 150 रुपये में ऑटो किया और अब जाते समय मात्र 20 रुपये की ये बस मिल गई है मेरे को, जो 20 रुपीज़ में मेरे को बस स्टैंड छोड़ देगी। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक बस का भी, लोकल बस का भी एक्सपीरियंस हो रहा है और ऑटो से तो आई है। ये लोकल सिटी बस है यहाँ की, आप देखो कैसा एम्बियंस है इसका। तेलुगु में कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा है। ये छोटा सा एयरपोर्ट है, यहाँ पे 906 गेट है, ये देख सकते हैं।
ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आपको जानकारी दो, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, छोटा है पर इंटरनेशनल है। तो टाइम पे बोर्डिंग हो गई है। इस छोटे एयरपोर्ट में कोई ज़्यादा भागा भागी नहीं होती, फटाफट काम हो जाता है। अब 1 आध घंटा है अभी टाइम। आपको बताता हूँ और कुछ अगर व्यूज़ देखने मिल जाए आपको तो। ये देखिए, ये है ग्राउंड फ्लोर एयरपोर्ट का, यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म। Inserting the pedal buckle and tighten by pulling the two pins. To open, lift the buckle. It is recommended to keep your seat vertically from the panel above. Pull a nozzle down sharply to initiate oxygen flow. Cover your nose and mouth and breathe normally. Ensure your mask is secured before helping others. There are 8 emergency exits on this aircraft. 2 at the front, 2 at the rear, and 4 चलिए, आशा करता हूँ आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। और जब कभी आप तिरुपति बालाजी आए, एक बार ये वीडियो ज़रूर देखें पहले, ताकि आपको काफ़ी हद तक कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। जय वेंकटेश्वरा।